love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है गुडविल। हमें यहाँ पे बहुत सारे वे से गुडविल निकालना सिखाएंगे, ठीक है। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी होती है जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। अब रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है वो मैं आगे करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम गुडविल की थोड़ी सी थ्योरी पार्ट ज़रूर करेंगे। वैसे तो हमने +1 में ये कवर किया था, बट येट अगर आपको नहीं याद तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले आता है गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी कंपनी की अच्छी इमेज, रेप्यूटेशन जो उसकी बनी होती है वो क्या हो जाती है? उसकी गुडविल। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सो गुडविल कब आएगी? कहता जब भी हम कंपनी को एक्विजिशन करते हैं, लाइक कंपनी खरीदते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे भी गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें जनरली इंक्लूड क्या होता है? कहते हैं जनरली इंक्लूड्स द एसेट दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इजीली, जिसको हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको क्वांटिटी की में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंटेंजिबल एसेट है, हमारी इमेज इंटेंजिबल है, वी कैन टच दैट बट वी कैन फील इट, राइट। सो इसमें क्या आ जाएंगी? कंपनी की सारी जो है इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगी, लाइक उसका ब्रांड नेम, हेल्दी कस्टमर बेस है, ये सब। तो जैसे ब्रांड नेम हो गया, हेल्दी कस्टमर बेस, पेटेंट राइट है, टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हमारी गुडविल भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो गुडविल हमारी क्या होती है? एक तरह की इमेज होती है कि ये जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करती है। सो आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले वही आ गया, सेम इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वी कांट टच इट, वी कैन ओनली फील इट। अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होगी वहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, लोगों को ये और अट्रैक्ट करेगा, राइट। और हायर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी कंपनी ज़्यादा कमाती है वो अपनी अच्छी इमेज के कारण ही कमाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जब हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो किसके लिए, किसके कारण कमा रहे हैं? गुडविल के कारण, ठीक है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कहता है इंटेंजिबल तो है, वी कैन टच इट, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस क्या होती है? जब हम कंपनी को सेल करते हैं उस टाइम पे वो सारी एसेट्स जो काम नहीं आती, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा लगा लो एसेट साइड, तो क्या आप उसका वो आपके काम आएगा कैपिटल को या फिर आपकी जो भी परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने में? नहीं आएगा। तो वो चीज़ कि गुडविल जो है सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे इफेक्ट करेगी, राइट। सो इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द फर्म। क्या अगर मैं कहूँ फर्म नहीं है लेकिन गुडविल है, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसकी एग्जिस्टेंस फर्म के अलावा हो ही नहीं सकती। फर्म होगी तो गुडविल होगी, कंपनी होगी तो ही उसकी गुडविल होगी। कंपनी है तो है नहीं तो इमेज किसकी होगी, राइट। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव मतलब ब्यासनेस है कि जो बंदा वैल्यूएशन कर रहा है गुडविल की, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो अपनी ईजीनेस है ना, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका अपनाएगा, लाइक बेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेगा जो उसको ईजी लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। तो जो बंदा गुडविल निकालेगा उनके आंसर क्या आएंगे? अलग आएंगे, अगर वो डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सब्जेक्टिव हो गया। फिर आएगा इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? देखो, नेचर ऑफ द फर्म, हमारा फर्म कैसी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल ऑब्वियसली कम होगी। फर्म की लोकेशन अगर लोकल मार्केट में है, इजीली रीच कर सकता है कस्टमर, तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर फर्म की लोकेशन बहुत दूर किसी ऐसे एरिया, सुनसान एरिया में है जहाँ कस्टमर पहुँचता ही नहीं है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, स्पेशल जाना पड़ेगा, तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली कम होगी, राइट। फर्म का लाइफ स्पैन, अगर फर्म बहुत लंबे समय से, कोई दुकान आपके एरिया में कोई ना कोई पक्का चल रही होगी बहुत लंबे समय से, उसका नाम चलता है, पता है ना। तो उसका नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चल रही है, राइट। तो जितना ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? गुडविल। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसकी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है गुडविल कम हो जाएगी। नेचर ऑफ गुड्स, अगर हम डेली यूज़ गुड्स को जो है सेल परचेज कर रहे हैं तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं लग्जरी आइटम सेल परचेज कर रही हूँ, ऑटोमोबाइल्स हो गई, तो उनकी गुडविल कहीं ना कहीं लोकल मार्केट में कम हो जाती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ रही है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, हर साल प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमारी गुडविल भी ऑब्वियसली इंप्रूव हो रही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अगर हम न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके काम कर रहे हैं तो हमारी गुडविल इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल बनेगी। और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करती है, अच्छे डिसीजन लेती है, तो हमारी गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे चले तो आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, परचेज्ड गुडविल एंड नॉन परचेज्ड, इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, परचेज गुडविल तो वो गुडविल होगी बेटा जब हमने किसी कंपनी को परचेज किया, जिस कंपनी की एसेट माइनस लायबिलिटी करके लगा लो वैल्यू आ रही थी 50 लाख, लेकिन उसके लिए मैंने कंपनी को परचेज करने के लिए, अगर दुकान लगा लो, दुकान को परचेज करने के लिए 70 लाख रुपीज़ मैंने उसको दिए।
वैल्यू कितनी थी 50 की, मैं पे कितना कर रही हूँ 70, तो जो मैंने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए वो उसकी इमेज के दिए ना कि उसी का नाम मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो परचेज गुडविल में आएगा कि जो मैं एक्स्ट्रा पे करती हूँ, ठीक है, उस गुडविल के लिए, उस नाम के लिए, वो हो जाएगा परचेज्ड। लेकिन अगर मैंने कोई नई शॉप स्टार्ट की और उसके बाद बहुत हार्ड वर्क करके अपने एफर्ट से अच्छे काम करके अपनी गुडविल क्रिएट की है मार्केट में, तो वो नॉन परचेज या फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल में हो जाएगी, जब हम खुद अपने हार्ड वर्क से अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं, राइट। तो परचेज गुडविल क्या होगा, अराइजेज व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स एन अदर कंपनी एंड पेज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, सेम जो मैंने बोला। और नॉन परचेज क्या होगी, जनरेटेड थ्रू अ कंपनीज एफर्ट ओवर टाइम, वो कंपनी एफर्ट कर रही है बहुत समय से, लाइक वर्कफोर्स टैलेंट है, ब्रांड की रेपुटेशन बनाई है, कस्टमर की लॉयल्टी हो गई या फिर ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह हो गए, तो इन सब से क्या होती है, हमारी जनरेट होती है गुडविल। हो जाएगा। चलें आगे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक यही है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमें गुडविल निकालनी कब है, कैसे है, क्यों है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक यही लेके आऊँगी मैं, क्योंकि चैप्टर वही स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 2 हमारा। लेकिन एक बार यहाँ पर सुन लीजिए कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना क्यों है। देखो, जब भी कोई ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा और न्यू एग्रीमेंट बनेगा, राइट, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा तो न्यू एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन बिजनेस जो है, लगा लो बिजनेस कंटिन्यू करेगा, इसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आगे आपके जितने चैप्टर आने वाले हैं, मुझे एक बात बताओ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, न्यू बनेगा, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, मतलब हमारे कंपनी में एडमिशन हुई, उसकी हमारी पार्टनरशिप फर्म में आया, तो ऑब्वियस सी बात है न्यू ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा और न्यू एग्रीमेंट आएगा, तो लेकिन बिजनेस तो वही कंटिन्यू हो रहा है। ऐसी सेम रिटायरमेंट में कि पर्सन जा रहा है या डेथ हो गई किसी पार्टनर की, या अमलगमेशन हो गई, ये 5 केसेस को हम क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होके न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा लेकिन बिजनेस कंटिन्यू होगा, उस टाइम पे कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ये बात ध्यान रखना, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेन कर जाएंगे। जितना उनको पहले प्रॉफिट मिल रहा था, कुछ को उससे कम मिलेगा और कईयों को उससे ज़्यादा मिलेगा। अब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको इस बदले में, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो कहेंगे मुझे कंपनसेट करो, बदले में कुछ तो दो। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पार्ट देगा, क्या देगा, अपने गुडविल का हिस्सा देगा। जो गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को उसके बदले में क्या देगा, गुडविल का हिस्सा। ये गुडविल का हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या करनी होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी आनी चाहिए फर्म की। अब बात समझ आई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों करते हैं, वो वैसे आगे आएगा, पूरा टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको बेस बता रही हूँ कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना ही क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन में गुडविल प्रोवाइड करेगा, अपनी गुडविल का हिस्सा पे करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमारे पास 3 मेथड्स है। क्या है बेटा, 3 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। आपकी सिलेबस में भी यही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में 2 आते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट के आगे कोई पार्ट नहीं है। और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो आपको स्पेसिफिक लिखा आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको करना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि कहाँ तक कंप्लीट होता है। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल और वाइडली फॉलो मेथड है फॉर द वैल्यूएशन गुडविल। सबसे सिंपल यही है। इसमें गुडविल कैसे करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, साथ साथ नोट्स बना लो, इसके अच्छे रहेंगे, क्योंकि बाद में इन्हीं फॉर्मूलाज की वजह से क्या है, कंफ्यूजन होती है, आगे भी बहुत काम आने वाला है, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा बेटा, गुडविल की वैल्यू निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा कि हाँ 2 ईयर परचेज 3 ईयर परचेज से निकालनी है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। अब निकालना क्या है इसके लिए, एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना आना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो इस क्वेश्चन में आपको सिखाती हूँ। वैसे आपने सीखा हुआ है, मीन निकालते थे ना आप स्टैट्स में, वही सेम कि जितने साल का प्रॉफिट गिवन है प्लस करके डिवाइडेड बाई ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट हमने डिवाइड किया ऊपर प्लस किया, राइट। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट लेने होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट लेने होते हैं। ये ध्यान में रखना कि जो हमें प्रॉफिट लेना है वो नॉर्मल प्रॉफिट लेना है,
ठीक है, मतलब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना है। इसका रीजन क्या है कि जो एबनॉर्मल लॉस है, जिस साल में वो एबनॉर्मल लॉस हुआ उस साल में वो माइनस हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ होगा, उसने प्रॉफिट को कम किया होगा, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए अब हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, एबनॉर्मल मतलब जो हर साल नहीं होगा, हर मंथ हर क्वार्टर नहीं होगा, लाइक सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, ठीक है, ये चीजें जो हर बार नहीं होती। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उस साल हमने वो प्लस करके प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए अब हम यहाँ क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। उन नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस करके हमें क्या निकालने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा आपको। क्या कहता है, कैलकुलेट गुडविल निकालनी है। देखो ये आपको गिवन है 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, पर जो एवरेज प्रॉफिट लेने हैं वो 5 साल के लेने हैं और जो लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, देखो वो किससे करना है, 3 ईयर से। ठीक है, तो गिवन है लास्ट साल 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है 2013, 14, 14, 15। अच्छा लॉस है वो माइनस हो जाएगा 16, 17 और 17, 18 का गिवन है 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्या था 1 जनवरी 2016 को एक फायर हो गई जिससे गुड्स का हमारा लॉस हो गया कितने का, 3 लाख का, और 70,000 की हमारी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हो गई। तो मुझे बताओ लॉस कितने का हुआ, 2,30,000। ऑब्वियस सी बात है 3 लाख का लॉस हुआ, 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हो गया, तो हमें जो लॉस हुआ एबनॉर्मल लॉस वो 2,30 का हुआ कि नहीं हुआ। और अगर प्रॉफिट 1 जनवरी 2016 है तो 2015-16 वाले में इसका इफेक्ट होगा। कितना था 2015-16 का, -60,000 था। देखो ऑलरेडी उसमें हम जो लॉस हुआ 2,30,000 का वो क्या कर देंगे, प्लस। तो -60,000 प्लस 2,30,000 क्या हो गया, प्लस का 1,70,000, प्लस माइनस माइनस। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस तो किया लेकिन 230 में से 60 माइनस किया और बड़ा क्या है हमारा 230, तो हमारा आंसर इसमें आ गया प्लस में। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाले प्रॉफिट की बात कर दी इसने। कुछ फर्म की अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आ गया। क्या हर साल आएगा टैक्स रिफंड, हर साल आएगा नहीं आएगा, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन है तो क्या कर देंगे, अपोजिट, प्रॉफिट को क्या करना था, माइनस। तो 2,50,000 था, उसमें से एबनॉर्मल गेन माइनस कर दिया 80,000, तो क्या आ गया 1,70,000। बाकी सारे प्रॉफिट यहाँ एज इट इज लिख के उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया 13,90,000। 13,19,000 को जब मैं डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ गया 2,78,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। और गुडविल निकालने के लिए इस 2,78,000 को मैंने इस 3 ईयर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया गुडविल का 8,34,000। बस ये ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा। वो करने से आपके सारे नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएंगे। उस नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। इन्होंने क्या किया, न्यू पार्टनर को इक्वल शेयर के लिए बुलाया। ठीक है जी, फॉर दिस पर्पस हमें गुडविल वैल्यू करनी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं है, एनुअल प्रॉफिट्स का 150%, तो 150% के लिए जो भी आपके एनुअल प्रॉफिट्स एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसको 150 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल। और प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 5 सालों के, ये रे जी। अब इसमें एक लॉस भी है 20,000 का। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19 के में क्या है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं क्या गिवन है। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 2 लाख थी, बुक वैल्यू 1.5 लाख थी और वो सेल हो गई कितने की, 1,24,000 की। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे, मैम 2 लाख भी है, 1.5 लाख भी है और बी की 1,24 की है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस निकालना है। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट से आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के बाद जो आपने डेप्रिसिएशन लगा कर उसकी वैल्यू इस टाइम बुक वैल्यू है आपकी 1.5 लाख की, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस निकालोगे ना। तो 1.5 लाख की चीज़ 1,24 की बिक्री है, तो हमारा क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया हमारा, एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 26,000 का ऐड कर दिया। ठीक है, इन्होंने अलग से बना लिया। आप जो पिछला क्वेश्चन किया वो भी सेम वर्टिकल भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल, डिपेंड्स ऑन यू, मार्क्स नहीं घटेगा, ये तो बस आपकी वैल्यू सही आनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट्स लॉसेज लिख लिए। उसके बाद जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था वो ऐड कर दिया 2016 में। अगली एडजस्टमेंट चेक करते हैं। कहता 1 अप्रैल 2017 को 2 कंप्यूटर थे
1 लाख के परचेज हुए और वो हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 वाली साइड दिखा देते हैं, मतलब ये हमने प्रॉफिट में माइनस कर दिया जबकि हमारी एसेट में जाना था। अब प्रॉफिट में से माइनस किया तो इसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको प्रॉफिट्स में से माइनस किया था पहले, अब उसको ठीक करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इस बार क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, राइट। अब अगर ये हमने प्लस किया तो हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया, मतलब हमने इसको एसेट वाला अकॉर्डिंग ट्रीट किया। एसेट ट्रीट किया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी लगनी चाहिए। अब इसकी डेप्रिसिएशन लगे क्योंकि अब हमने इसको क्या कर दिया, एसेट बना दिया। तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन क्या था, चार्ज करो, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन चार्ज करो 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। आई होप आपको ये आता होगा। +1 में हमने मेथड किए थे, कौन से थे भाई, एक तो रिटर्न डाउन था, एक हमारा नॉर्मल वाला स्टैंडिंग वाला था, जो कि हर साल 20% वो एक ही बार कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी उस पर 20% लगता जाएगा एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब मुझे बताओ 1 लाख के कंप्यूटर 20% कितना आ गया, 20,000, तो कितना माइनस होगा, ये 20,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस। अगले साल भी तो होगा डेप्रिसिएशन, उसके बाद जितने भी साल आपको गिवन होंगे सबकी माइनस होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें माइनस करनी होती है, हर साल माइनस होती है। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, तो 1 लाख में से 20,000 गए 80,000, 80,000 पे 20% 16,000 यहाँ पे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। और हमारे क्या निकल आए, नॉर्मल प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आए। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए इन सबको प्लस करके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 84,000। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन्होंने कहा था 150%, तो 84,000 पे 150% लगाया तो 1,26,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू, ठीक है। और देखिए ये डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में माइनस होकर दोबारा से डेप्रिसिएशन लगती है, जबकि स्टैंडिंग वाले में वही डेप्रिसिएशन लगती रहती है आगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या था इसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें जो हम कर रहे थे ना, बस उसके साथ एक वेट्स लगा दे रहे हैं। क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट्स निकाले थे सारे 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, उसके साथ लगा दो वेट 1 2 3 4। गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं गिवन तो लगा दो। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट यहाँ पे, और इसको कर देंगे टोटल। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ओवर टोटल ऑफ वेट्स करके हमारा क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए वही सेम आ गया, हमें 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है और साथ में ये वेट्स भी गिवन है कि ऐसे ऐसे वेट्स देने हैं। अगर ये ना भी गिवन हो तो हमें काउंटिंग ही लिखनी होती है, 1 2 3 4 5। अगर गिवन है तो वो लिखना है, नहीं गिवन तो काउंटिंग लिखनी है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो नॉर्मली वही लिखा, सारा टाइम पीरियड लिखा, ये जो प्रॉफिट्स गिवन थे ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिए, वेट्स दे दिए जो कहे थे, और इनका निकाल दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 43,000 मल्टीप्लाई 1, 43,000, 50,000 मल्टीप्लाई 2, 1 लाख, ठीक है। टोटल ऑफ वेट्स कितना आया 15, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया ऐसे 9,84,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 9,84,000 में जो वेट्स का प्लस करके आया, टोटल ऑफ वेट्स 15, ये डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 65,600 मेरा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी क्या निकल आएगी, 1,31,200 की क्या है, गुडविल निकल आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले आप यहाँ तक इसके सारे क्वेश्चंस क्लियर कीजिए, ये समझ आएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना आएगा तभी आप सुपर प्रॉफिट पे आगे जाओगे, कैपिटलाइजेशन पे जाओगे, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। सो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना एवरेज प्रॉफिट वाला बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.